पहले और अब के बॉलीवुड में जो फर्क है वो सिर्फ बोटॉक्स कल्चर का है, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के नाम पे हमें बेचा जा रहा है। लिप फिलर्स, बोटॉक्स, रैनोप्लास्टी, ब्रेस्ट जॉब्स, बट लिफ्ट, ये सब सर्जरीज है जो अंदर से बॉडी को खराब करके रख देती है। ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव तो नहीं लग, पर आपकी बॉडी अंदर से खराब होना शुरू हो जाती है और इसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। जब से वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड हुआ है तब से हमारा जो माइंड है वो अंदर से खाली होता जा रहा है। I mean, पहला तो हमें ऐसे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है, फिर भी कंपनीज इन्हें बेची जा रही है और फिर आप हैवी मेकअप और स्किन केयर भी बेच रहे हो। और फिर आप ये सब करने के बाद भी आपको जब सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करनी होती है तब आप 1000 फिल्टर्स और फोटोशॉप यूज करते हो जस्ट टू टेल एवरीवन कि यू आर ब्यूटीफुल। और आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। ब्यूटी एक सब्जेक्टिव चीज है, आप किसी को खूबसूरत लग सकते हो, किसी को नहीं। अगर आप किसी को खूबसूरत नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है खुद की इज्जत करना, खुद से प्यार करना। और ऐसा ही इंसान अट्रैक्टिव लगता है जो खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करना जानता है। और आप अगर ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो अपने स्किन पर तो आप खुद की बेइज्जती करते हो। 90s में लिबरलाइजेशन एक्ट आया था। इसका मतलब ये कि इंडिया में अब बाहर की कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है और इधर से ये प्लास्टिक सर्जरी इंडिया के अंदर पॉपुलर होना शुरू हो गया क्योंकि इंडिया में कंपटीशन इंक्रीज हो गया। पहले इंडियन सेलिब्रिटीज का कंपटीशन सिर्फ इंडिया में ही था, पर लिबरलाइजेशन के बाद ये जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो गया। अदर कंट्रीज के सेलिब्रिटीज के साथ भी इनका कंपटीशन इंक्रीज हो गया और इस कारण इनको इंटरनेशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये बोला गया कि श्रीदेवी ने इन स्टैंडर्ड्स में फिट होने की अपनी रैनोप्लास्टी कराई थी, पर उन्होंने ये एलिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया। पर जब हम उनकी पहले की और अब की फोटोज देखते हैं तो उनकी नोज में एक चेंज नजर आता है। शिल्पा शेट्टी के फीचर्स में भी चेंजेस आए हैं। उनकी अब की और पुरानी फोटोज देखकर एविडेंट भी है। और ये टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं है, मेल्स के साथ भी है। 90s और अर्ली 2000s में ऐसी बॉडीज फेमस होना शुरू हुई थी, पर ऐसी बॉडीज नेचुरली बनना पॉसिबल नहीं है और इन बॉडीज को बनाने के लिए हैवी स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। और स्टेरॉइड्स कितने हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए वो सबको पता है। और अगर इन केस नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। एक हेल्दी इंडियन बॉडी हमेशा से ऐसी ही दिखती है। हमारे पास रेसलिंग सेंटर्स थे जिससे बॉडी में स्ट्रेंथ आती, नेचुरली फिट और अट्रैक्टिव दिखती और बॉडी एक्टिव भी रहती। लेकिन जब ऐसे कल्चर इंडिया में आए तो ऐसी बॉडीज जो है वो अट्रैक्टिव और एक स्टेटस सिंबल बन गई। जिम का कल्चर सलमान खान और संजय दत्त ने शुरू किया था और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो उन्होंने शुरू की थी क्योंकि अब के टाइम लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज के टाइम में लोग ऑफिस वर्क ज्यादा करते हैं। पहले के टाइम पे लोग अपनी बॉडी पर ध्यान देते थे और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती थी और हर रोज उनका दिन हेल्दी जाता था। पर अब के लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जिम, योगा और पिलाटेस ही होती है। आई एम नॉट सेइंग या आई एम नॉट क्लेमिंग कि बॉलीवुड में जो मेल सेलिब्रिटीज है वो स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं, पर 2024 में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि बॉलीवुड में बहुत से मेल सेलिब्रिटीज है जो स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं। अक्षय कुमार जो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला था कि मेरे को और सनी देओल को छोड़ के सब ने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। उन्होंने नेम रिवील तो नहीं किया, पर मीडिया के अकॉर्डिंग वो सलमान और शाहरुख की बात कर रहे हैं। अनिल कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में जो मेल एक्टर्स है वो स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं। बचपन से हमें ऐसी फोटोज दिखाई जाती है और बचपन से हमारे माइंड में डालने की कोशिश की जाती है ये जो बॉडी है वो सबसे फिट बॉडी है, पर ऐसी बॉडी नेचुरली कभी नहीं बन सकती। जब बॉडी में स्टेरॉइड्स का असर खत्म होने लगता है तब बॉडी में गंदे इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में इरेगुलर इफेक्ट्स आते हैं और अगर फिर भी कंटिन्यू करते हो तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर ट्यूमर जैसी सीरियस प्रॉब्लम से डेथ भी हो सकती है। एक टर्म होता है रॉयड रेज जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करने से होता है। इसमें जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है। इसमें आपका एग्रेशन भी इंक्रीज होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है वो भी खत्म होने लग जाती है। ये तो सिर्फ मीडियोकर लेवल की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सीरियस होने लग जाती है तो आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ती है और बहुत सीरियस थेरेपीज लेने पड़ते हैं। हर बॉडी डिफरेंट होती है। आप हर पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फिट होने के लिए आप ऐसे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो तो सब एक जैसे ही लगेंगे, सब रोबोट्स ही लगेंगे जो बस एक फैक्ट्री में तैयार होके आ गए। साउंड्स हार्श, पर यही रियलिटी है। राखी ने अपने फेस पर बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए हैं और अब इंटरनेट पर नेटिजन्स को हर दूसरा इंसान जिसने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है, जिसने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, वो राखी सावंत जैसी लगने लगती है और वही गोस्ट फेस हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। राखी सावंत ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराए थे और उसने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया था कि अगर अब उसे कोई पीछे से धक्का भी दे दे तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। प्लास्टिक सर्जरी का भी यू टेक ऑल दैट एज़ वेल? मेरे लिप्स जो हैं बहुत थिन थे, तो मेरे लिप्स उन्होंने सिलिकॉन से अच्छे एकदम सिलिकॉन यूज किया? वहीं सिलिकॉन यूज किया और कहीं और भी? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाई नॉट? अगर कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। और जिन्होंने लिप फिलर्स कराए हैं वो सब बहुत वियर्ड और बहुत अजीब लग रहे हैं। जेंजी एक्ट्रेसेस ने लिप फिलर्स को बहुत ही कॉमन कर दिया और हर एक्ट्रेसेस अब एक जैसी ही लग रही है। पहले ये लोग सही से एक्टिंग नहीं कर पाते। हैवी बोटॉक्स के कारण ये लोग
बचे बुचे एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पाते। बोटॉक्स आपकी बॉडी को नम कर देता है, आपके जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, जो वो मसल्स है वो बिल्कुल नहीं हिलते। और जब बोटॉक्स लूज होना शुरू हो जाता है तो फेस अजीब सा लगने लग जाता है, पफी लगता है। और एक पॉइंट पर जब आपको वो फेस अजीब लगने लगता है तो आप उन बोटॉक्स को रिमूव भी कराते हो। और फिर उन बोटॉक्स को रिमूव कराने के बाद आपकी जो स्किन है वो एज से ज्यादा मैच्योर दिखना शुरू हो जाती है और आप यंग की जगह ओल्ड लगते हो। आपको लगता है कि आप बोटॉक्स करा के सुंदर लग रहे हो, पर आप बोटॉक्स करा के बहुत ज्यादा वियर्ड लगते हो। काइली जेनर का केस भी ऐसा सही है। उसने बहुत ही यंग एज में अपने फेस पे बोटॉक्स कराना शुरू कर दिया था और अब उसका जो फेस है वो बहुत ज्यादा वियर्ड, अजीब और पफी लगता है और वो अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर लगती है। और गलती से बोटॉक्स अगर गलत मसल में इंजेक्ट हो जाते हैं तो वो जो मसल है वो काम करना बंद कर देगी, जिससे आप सही से बोल भी नहीं पाओगे। आलिया और प्रियंका के केस में भी ऐसा ही है। उनके कुछ सालों पहले कुछ इंटरव्यूज बाहर आए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि उनकी एक तरफ की मसल बिल्कुल स्टिफ हो गई है। elated in अभी तो स्लिम नोज ट्रेंड में है तो सभी वही करवा रहे हैं, पर जब कुछ सालों बाद स्लिम नोज का ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब यही लोग अपने नोज को नॉर्मल कराने के लिए जाएंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई बट इजंट इट स्टूपिड कि एक ट्रेंड है जो आपके फीचर्स को डिफाइन कर रहा है और आपसे डिसाइड करवाया जा रहा है कि आपको अपने फीचर्स को कैसे रखना है। प्रियंका का नोज ही देख लो, उसका जो नोज है वो बहुत ज्यादा स्लिम हो गया है। मैं उसे बॉडी शेम नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ उसकी जो नोज सर्जरी है वो बहुत गलत हो गई थी और इसलिए उसका नोज को स्लिम कराना पड़ा और वो जो नोज है वो बहुत ज्यादा स्लिम होगी और अब तो ऐसा लग रहा है कि उसकी नोज ही नहीं है। और स्लिम नोज से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। दी रॉयल्स मूवी में भूमि की एक्टिंग से ज्यादा उसके लिप्स पर ध्यान जा रहे थे और हैवी बोटॉक्स के कारण वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी और नहीं वो सही से एक्सप्रेशंस दे पा रही थी। कि जस्ट इमेजिन कि आपका जो बेसिक काम है एक्टिंग वही आप सही से नहीं कर पा रहे। मौनी रॉय की ये क्लिप बहुत वायरल हुई थी इंटरनेट पर और उसके फेस को देखकर पता भी लग रहा था कि उसके जो फेस मसल्स है वो मूव होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे। ये कितना स्कैरी हो सकता है कि आप ब्यूटी के नाम पर अपने फेस के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। जानवी की ये टाइम वॉक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर नेटिजन्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उसने अपनी बॉडी के साथ क्या ही करवा लिया। करीना ने अभी तक अपने फेस के साथ कुछ भी नहीं करवाया और वो कॉन्फिडेंट है अपने इसी फेस को लेकर। इंटरनेट पर लोग उसके फेस पर कमेंट करते रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है और उसको ओपनली एज शेम करते हैं। इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी कमेंट करता, हमें नहीं पता कि अगला इंसान इस कमेंट पर कैसे रिएक्ट करेगा। हम तो बोल के चले गए पर अगला इंसान इसी कमेंट के बारे में सोचता रहता है और वो इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाता है। और फिर जब कोई सेलिब्रिटी अपने फेस पर कोई चेंज कराता है तब हम उस पर्सन को बोलते हैं कि पहले सही था, इसने फेस के साथ क्या ही करवा लिया। अनुष्का के फेस पर भी लोगों ने कमेंट किया था जब उसकी ये फोटोज वायरल हुई थी इंटरनेट पर। चलो इनके पास तो पैसे हैं, ये तो एक्सपेंसिव जगह से अपने ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स, बोटॉक्स, फिलर्स यूज करते हैं, पर इनसे इंस्पायर होकर अगर कोई ऐसा इंसान अपने फेस पर कोई चेंज कराता है और वो चीप इम्प्लांट्स यूज करेगा, चीप बोटॉक्स यूज करेगा तो उसका जो फेस है वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। और हो सकता है कि उसके पास इतने पैसे ना हो इन सबको रिवर्स कराने के, क्योंकि सेलिब्रिटीज के पास तो पैसे होते हैं रिवर्स कराने के तो वो पहले जैसे दिख भी जाएंगे। पर इनसे जो लोग इंस्पायर हो गए हैं वो अपने फेस पर कोई चेंज नहीं करवा पाएंगे और इनको फिर पूरी जिंदगी का रिग्रेट रहेगा। इसलिए अवेयरनेस होना जरूरी है और इसलिए हमें ऐसे टॉपिक से बात करनी चाहिए। आप जितना इनसिक्योर होकर अपने फेस को, अपनी बॉडी को देखोगे आप उतने ही इनसिक्योर होते जाओगे और उतना ही आपको लगेगा कि आपको अपने बॉडी में या अपने फेस पर कुछ चेंज कराना चाहिए। आप जैसे लाइफस्टाइल जियोगे आपके फेस पर वही लाइफस्टाइल दिखेगा। इसलिए अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट लेना, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना, शुगर को अवॉइड करना, अच्छा खाना खाना, योगा करना, जिम करना, पिलाटेस करना, आपके माइंड में जितने पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपका जो फेस है, आपकी जो बॉडी है वो उतनी ही अट्रैक्टिव दिखेगी। तो बस इतना है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना। और हमारा एक इंस्टा पेज भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।